1 फरवरी 2021 को आम बजट पेश हो चुका है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा, इन सबको तो आप देख और सुन ही चुके होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन तरीकों से हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। पहला, सेक्शन 80C। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत कोई भी टैक्स पेयर्स 1.5 लाख रुपए तक की बचत करके टैक्स में छूट ले सकता है। इसमें आपकी पीएफ, जीवन बीमा पॉलिसी या फिक्स डिपॉजिट में किए गए पैसे या बच्चों के स्कूल कॉलेज में खर्च किए गए पैसे दिखाकर आप टैक्स बचत कर सकते हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर आपकी राशि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B। वैसे तो न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में किए हुए इन्वेस्टमेंट को आप 80C के अंतर्गत दिखा सकते हैं। इस सेक्शन में आप 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा, सेक्शन 80D। इस सेक्शन में स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिए गए प्रीमियम का क्लेम कर सकते हैं। एक टैक्स पेयर्स के आधार पर 25,000 से लेकर 1 लाख तक की राशि पर आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। चौथा, सेक्शन 80E। इसके तहत आपने जो शिक्षा लोन लिया है उसके ब्याज पर टैक्स बचत कर सकते हैं। इसका फायदा माता पिता और खुद छात्र भी उठा सकता है। पांचवा, सेक्शन 24। इसके तहत होम लोन के EMI में दिए ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। इस सेक्शन के माध्यम से 2 लाख तक के इनकम टैक्स बचा सकते हैं। छठा, सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE के तहत पहली बार होम लोन पर घर खरीदने वालों को ब्याज की EMI टैक्स पर छूट मिलती है। अधिकतम छूट 50,000 रुपये तक की हो सकती है। यह छूट सेक्शन 24 की छूट के ऊपर है, लेकिन इस कट ऑफ का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपके घर की कीमत 50 लाख से कम हो और आपका लोन 35 लाख या उससे कम हो। तो इन सब तरीकों से आप छोटे छोटे टैक्स देने से बच सकते हैं। D3 न्यूज़।